अभी हम जिंदगी का कुछ पड़ाव पूरा कर चुके हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हमने पाया अभी तक, इसको हम कहते हैं अचीवमेंट्स। इंग्लिश समझ में आता है? इसको हिंदी में कहते हैं उपलब्धियां। शायद हर आदमी उपलब्धियों के बारे में कॉशियस है, सीरियस है, लेकिन कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हमने पाया, जो भी अचीवमेंट्स है, उसको किसी से जजवा ले कि ये उपलब्धियां है भी या नहीं। समझ पाए मेरे प्रश्न? ऐसा कितने लोगों को लगता है? समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू प्लीज इसको एक बार जजवा तो लूं। आता है या नहीं आता? शांत है ना? अब घर में छोटे बच्चे तो हैं, कितनों के घर में छोटे बच्चे हैं? है कि नहीं? सबके घर में छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे में एक फीलिंग आता है कि जो भी मुझे छोटा मोटा मिला है, यश कहिए उसको। जैसे बहुत सामान्य एग्जांपल है कि मार्क्स है ना, मार्कशीट लेके बच्चा घर आता है, किसको दिखाता है? किसको दिखाता है? हाँ, पेरेंट्स को दिखाता है। किस अपेक्षा से दिखाता है? हाँ, किस अपेक्षा से दिखाता है? अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सही है। ये केवल मार्क्स के बारे में है या जब तक उसका बचपना है तब तक ये लगातार चलता रहता है? हाँ, लगातार चलता रहता है। हाँ, क्या बोले? सारी उम्र चलता है। सही है। फिर हमको क्या हो गया? राइट। हमको भी लगता है कि नहीं, पर चुप क्यों हो गए हम लोग? फिर हम लोग चुप क्यों हो गए? किसे पूछ रहे? है कि नहीं? ये जो चुप हो गए उसको कहते व्यक्तिवाद। समझ में आता है? ये व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है मैं जो सोचता हूं वो सही है कि नहीं? मेरी पसंद। एक अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चों के उसमें, माई टाइम। आ रहा है ऐसे? क्या क्या बोल रहे हैं उसको? मी टाइम। ये क्या चीज है? अब इस मी टाइम का क्या मूल्यांकन करेंगे? अच्छा, इसका कोई रास्ता भी है? थोड़ा सोचने की जरूरत है। और मी टाइम पा करके कौन खुश हो गया? या ये कहीं भीतर सुलगती हुई अशांति का एक एक्सप्रेशन है मी टाइम? कोई एप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, कोई पटरी बैठ नहीं रही है, और मेरे से आ रहा है कि कुछ नहीं, अब मेरे को अकेला चाहिए। सब लोगों ने घर बनाया होगा, अधिकांश लोगों ने घर बनाया है। जब छोटे बच्चे को भी पता लगता है, 7वीं 8वीं के, 6वीं 7वीं के, घर बना रहे है कि नहीं, उनकी भी एक मांग आती है। क्या चीज? हाँ, पर्सनल रूम चाहिए, है कि नहीं?
और उस रूम के अंदर क्या होता है हमें नहीं पता। ये सब मुद्दे हैं। तो हम लोग ऐसे ही सब मुद्दों को लेकर थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते है कि नहीं। ये जो एप्रिसिएशन है उसको हिंदी में, अरे हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं, इस सबको हम कहते हैं मूल्यांकन। इसको कहेंगे मूल्यांकन। बहुत सारे लोगों ने अपेक्षा व्यक्त की कि हम शिक्षा के बारे में कुछ इस सेशन से कुछ हम इनपुट चाहते थे। बहुत सारे लोग शिक्षा में काम भी कर रहे, तो दोनों जगह पर काम कर रहे। एक है इसको हम कहेंगे शिक्षा संस्थान, इसको विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी। और एक है परिवार। है कि नहीं? परिवार के साथ ही है समाज, सोसाइटी। तो ये जो मूल्यांकन है, क्या इसकी जरूरत, आवश्यकता परिवार में भी है या नहीं? कितने लोगों को लगता है इसकी जरूरत परिवार में भी? How many of you think इसको परिवार में भी जरूरत है कि नहीं? और ये तो पता ही है। तो इसकी क्या सिस्टम है? शिक्षा संस्थान में कौन सी सिस्टम है? बोलिए। एग्जाम, सही है। इसमें कौन सी सिस्टम है? एग्जामिनेशन देते, और एग्जामिनेशन के बाद उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद फिर उसको हम बदल देते, उसकी भाषा बदलती है। वो भाषा कौन सी होती है? वहां ध्यान देने की जरूरत है। कौन सी भाषा होती है? हाँ, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, या अब मार्क्स को हटा करके ग्रेड दे, है ना, ए बी सी आदि आदि। मतलब ये बदल रहा है। लिखा कैसे एग्जाम है? हम एग्जाम लिखते कैसे? लिखा है ना, हमने तो लिखा है कि नहीं एग्जाम? कैसा लिखा है? मेमोरी, ओके। और रिटर्न लिखा है, और रिटर्न में भी टाइप बताइए, कौन से टाइप में लिखा है? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, ये तो भाषा हो गया। उसमें किस टाइप में लिखा है? राइट, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। राइट राइट। आप देखिए धीरे 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 आज कौन सा सिस्टम अप्लाई हो रहा है? यस, अभी ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन में भी तो हमें थोड़ा थोड़ा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धीरे धीरे हमारे बच्चे इस सिस्टम में यहां तक आकर के रुके। सारा कुछ कैसे तय हो रहा है? अब थोड़ा हम लोग हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो सिस्टम है, ये सिस्टम बच्चे को मजा दे रहा है या बच्चे में तनाव भर रहा है? अब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो बच्चों से गुजर ना रहा हो, चाहे अपने घर के बच्चे हो या पड़ोसी के बच्चे हो या कहीं से भी। कहीं तो बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? है कि नहीं? ना बच्चे दिखते हो, चलो ठीक है, युवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कितने भी चाहिए, संख्या भी बता रहा हूँ, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन युवाओं की है। कितना? 50 करोड़, 50 करोड़ युवा है जो हमारी आंखों के सामने गुजर रहा है। और ये सारा का सारा युवा इस सिस्टम से जा रहा है। आज शायद कोई अभिभावक ना होगा, इक्का दुक्का होगा, नहीं भाई हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हम अपने घर में पढ़ेंगे। गलत चीज है। होम स्कूलिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूं। आज हर पैदा हुआ बच्चा, उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बच्चा कहाँ भर्ती हो, किसी ना किसी
शिक्षा संस्थान में भर्ती हो, ये आ गया। इतना तर्क तो हमारा विकसित हो गया, उतने में तो हम अपने में विकसित तो मानते ही है, ये नहीं मानेंगे। पहले बच्चों को जमा करने के लिए जाना पड़ता था, है कि नहीं, समझाना होता था भाई शिक्षा जरूरी है। आज ऐसी जरूरत नहीं है। आज हर पैदा हुआ बच्चे को किसी ना किसी स्कूल में भर्ती करना है, ये तर्क आ गया, अपने आप याद है। मुद्दा आगे का है, भर्ती कर लिया चलो, लेकिन अब इस बच्चे को क्या देना है, वहां पर शायद हम लोग रुक से गए। और ये रुकना, ये इतना मतलब नुकसानदेह हो रहा है कि धीरे धीरे ये किस सिस्टम में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम में आ रहा है, राइट। अब इसके मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं युवाओं के, स्पेशली जिस भी घर में युवा है या हम लोग बच्चे को भर्ती कर रहे हैं, तो हमारे सामने विजन क्या है, ये क्या बने आगे। हाँ, कोई बड़ी पोस्ट है ना। देखिए मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है मैं आपके सामने फैक्ट कर रहा हूं, ताकि हम किसी सॉल्यूशन तक पहुंचे। और ये जो हमारा छोटा सा चर्चा है कि ये प्रॉब्लम को लेकर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते, ठीक है। तो पहले अवेयर तो हो भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, है कि नहीं। मैं कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा, ये जो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, कोई बड़ी पोस्ट मिली है, ये दीदी बोल रही है, उस बड़ी पोस्ट का एक बड़ा नाम ले लेते, उसको हम कहेंगे यूपीएससी, इज इट राइट। यही है सर्वोच्च, फिर एमपीएससी और फलाना जो भी है। अब इसके समकक्ष पहले तो यही है कि आपके संपर्क में ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, बहुत सारे, है कि नहीं। निबंध लिखने आता है किसी को, लेकिन बनना क्या है, और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स। यूपीएससी क्लास में जाते ही कलेक्टर का चित्र, सही है, वो तो छोड़ दीजिए, है ना, यूपीएससी है। फिर दूसरा उससे नीचे, हाँ वो तो हो गया ना सारा, उसी में रेलवे आरआरबी ये सब चीज लोग भी कुछ करते, हाँ उसके नीचे राइट। ये देखिए ये सब आपने घर में है कि नहीं, यहाँ जितने भी बैठे हैं कुछ ना कुछ तो लगा होगा, हम तो ये अटेम्प्ट करते तो आज कलेक्टर होते, है ना। या हमारा लड़का बच्चा जो भी कर रहा है, ये कर लेता तो कलेक्टर होता, कुछ नहीं तो कुछ तो होता, कुछ नहीं तो कुछ तो होता, ये तो कुछ नहीं कर रहा सही है कि नहीं। अपने अरमान कहीं ना कहीं तो लगे थे इसके पीछे, ये हमारे बस की बात नहीं, आदि आदि। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो, यहाँ बैठा हुआ कौन व्यक्ति है जिसको डॉक्टर नहीं बनना था, सबको बनना था बचपन में, बन नहीं है, नहीं बनना था, बहुत कम लोग हैं। मतलब कुछ फोबिया हो, डेड बॉडी को काटना पड़ता है या वो खून देखना पड़ता है, ये सब अलग चीज है। सेवा भाग देखा कि शायद सेवा भाग देखेंगे तो हर कोई डॉक्टर बनना चाहिए, पर सेवा देखी नहीं, दिखाई दिया दूसरा ही रूप। आज कौन सा घर है जिसमें सेवा नहीं चाहिए, सब सफेद बाल वाले अधिकांश लोग बैठे हैं, बिना सेवा के चली जाएगी यार तब, है कि नहीं। सेवा लगता है कि नहीं लगता है, आज भी कोई करने वाला नहीं है, ये दुखड़ा है ना। सबका सिर दर्द होता ही होगा, पैर दर्द होते ही होंगे, दबाने वाला कोई। तो सेवा समझेंगे तो शायद ये कुछ होगा। ओके, उसके बाद हाँ कुछ बेरोजगारी है, वो थोड़ा सा हल्का पड़ता है। हाँ मैं जिस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ अब उसमें बेरोजगारी, हाँ राइट राइट, ये चीज इसको अगर टोटल समअप करें तो ये जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल है ना, ये 4 चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है।
STEP कहते हैं इसको, पता है? साइंस, है ना। यहाँ जो भी स्कूल के लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है उसके डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, उसको ऑब्जेक्टिव बना डालेंगे। ऐसे ऐसे हो गया तो 4 में से एक आंसर दो, राइट। न्यूटन कौन था, उसको ग्रेविटी का कैसे पता लगा, उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। और बोलेंगे क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं अपन, साइंस। यहाँ से कितने लोग हैं जिनका दुखड़ा है हमको साइंस कभी जमीन, सारे दर्दी लोग ही बैठे। एक फिजिक्स का कोई इंट्रोडक्शन आया था, है कि साइंस। दूसरा टी स्टैंड्स फॉर, ये तो पता हो गया आपको, उसके बिना तो चल ही नहीं पा रहे, टेक्नोलॉजी। ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, पी स्टैंड्स फॉर, हाँ नहीं, प्रोडक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल है शिक्षा संस्थानों में धीरे धीरे अब तो ये घेर चुकी है। क्लास 6 से जो भी बड़े ब्रांड से एजुकेशन, कितने लोग मानते हैं एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गई, कितने लोग मानते हैं कि एजुकेशन व्यापार हो गया, कितने लोग मानते हैं, लगभग 100%। और जो भी इसके अंदर बड़े नाम है, क्लास 6 से ये चालू है, क्या चीज, ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ इवेल्युएशन। और उसमें किस चीज का ऑब्जेक्टिव, किसी के वर्कों को, है कि नहीं। तो बच्चे इस स्टाइल में जो शिक्षा उनको मिल रही है, आनंद शब्द समझते हैं, आनंद ले रहे हैं या तनाव में आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, हाँ, प्रेशर है कि नहीं। प्रेशर में आ रहे, एग्री करते। चलो अब हम टीचर तो नहीं है, हम अपने आप को पेरेंट्स को स्वीकार करेंगे। पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, ऐसे कुछ मान लेंगे। हमारे पास इस तनाव का क्या उत्तर है, तनाव अच्छा है कि गड़बड़। 6वीं का ही बच्चा है, इसके ऊपर अगर इतना तनाव आ गया, ये उसके लिए अच्छा है या गड़बड़। कितने लोग मानते हैं गड़बड़। और अगर ये गड़बड़ है तो फिर एक माँ के नाते, पिताजी के नाते, बहन के नाते, भाई के नाते इसको दूर करने के लिए फिर हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, हम क्या कर सक रहे हैं या क्या कर रहे हैं। राइट, सिस्टम और तो और, चलो 6वीं का तो मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, और तो और क्लास 1 से चालू है ये, और नीचे उतर है। कितने यहाँ पर लोग हैं जिनके घर में क्लास 1 2 के बच्चे है कि नहीं। उसका जो साल भर में आता है, जो प्रोग्रेस कार्ड आती है, कैसे आती है, कितने पेज की आती है, 1 पेज की प्रोग्रेस कार्ड। वो बच्चा 1 पेज में आ जाता है। बच्चा बड़ा है कि पेज बड़ा है, कौन बड़ा, बच्चा बड़ा है कि नहीं, कि पेज ही बड़ा है, कि बच्चा बड़ा है। सही है। अगर बच्चा बड़ा है तो क्या हमको वो दिखता है, एग्री करते।
हाँ हाँ, थोड़ा सा सोचना होगा। बच्चा दिखता भी है हमको, और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इस तनाव में हम कुछ हल कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं को लेकर ही आज की कार्यशाला है। तो यदि अभिभावक, पेरेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो यदि जग गए, हम सभी पेरेंट्स हैं, इसलिए ये जो प्रोग्राम है जिसकी आज चर्चा है, उसमें एज का बंधन नहीं। जिसको भी ये समझ में आ गया, किसी भी एज में समझ में आए, वो इन बच्चों के, इन युवाओं के ऊपर जो दबाव आ रहा है, उस दबाव को दूर करने के लिए अपना एक छोटा सा योगदान कर सकेंगे, इस आश्वासन के साथ आज की ये कार्यशाला है। तो देखिए, मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ दो युवा भी हैं, हम लोग उनका भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि हम क्या जगह पर काम कर सकते हैं। ये होने के बावजूद आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आया? देखिए, और जितना हायर ऑर्डर जाएंगे बच्चे, जैसे अभी आपने नाम लिया ना, ये जेई, इसके ऊपर भी है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, जैसे IIM वगैरह, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी है और ऑब्जेक्टिवली कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए इसमें एक चीज मिसिंग है। दुनिया के जितने भी अच्छे सोचने वाले लोग हैं, सब रिकॉग्नाइज तो कर रहे, और उसमें उन्होंने एक मिसिंग चीज पकड़ ली। हम उस मिसिंग चीज से शुरुआत करते हैं, और शायद ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। अभी हमारी पढ़ाई लिखाई तो हो गई, हम सब पढ़ लिख गए, लेकिन हमको पढ़ना आता है, एक योग्यता तो है। यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको पढ़ना नहीं आता, हमको लिखना भी आता है, इतना तो मिनिमम है। कितने लोग इसमें से लोग पढ़ते हैं अभी भी? 1 2 3 4 पढ़ते हैं। ठीक है, गुड। 6 7 पढ़ते हैं, बढ़िया। तो ये तो इसमें रिकमेंडेड है कि अगर वो शुष्क हो गया होगा एरिया, आप क्या पढ़ने का फायदा है कि नहीं? जो कुछ हो गया वो समेट के आ गया जिंदगी, एक मुद्दे पर समेट रही है, उसका नाम है पैसा। अब अभी ये 2 बच्चे हमारे यहाँ आए, उन लोगों ने एक छोटा सा अपना किया हुआ काम कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया। बुल्डाना में एक बड़ा नामी विद्यालय है, भारत विद्यालय है, वहां के एक प्राध्यापक आए उनका सुनने के लिए। उसने एक मार्मिक इन बच्चों को टिक दी, बोले बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे, जो व्यक्ति पैसा, जमीन, बीमारियां है ना, आदि आदि बोलता है, उससे सुन लो और छोड़ दो। जो व्यक्ति पैसे की बात नहीं करता, जमीन की बात नहीं करता, बीमारियों की बात नहीं करता, वकीलों की बात नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का बोले नंबर नोट कर लो, ये शायद आपके काम आ सकते। फैक्ट है कि नहीं? आज हम जिनसे भी मिल रहे, कौन व्यक्ति जो ऐसा इसको छोड़ करके बात कर रहा है? इसका मतलब उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, वो शाला त्यागी बच्चा है। होगा बड़ा, होगा पैसे वाला, होगा पोजीशन वाला, लेकिन उसकी मानसिकता में अगर यही चीजें हैं तो वो शाला त्यागी है। हिंदी शब्द है शाला त्यागी, समझते? मतलब कौन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अभी भी विद्यार्थी स्वीकारते? अभी भी हम जिंदगी के विद्यार्थी हैं। शायद अगर हमने हमारे में विद्यार्थीपना यदि जीवित रखा है, तो मैं जो कुछ आपको दे रहा हूं वो शायद आपको कनेक्ट होगा। अभी जो हम दे रहे वो एक प्रस्ताव है। पहले हम कुछ शिक्षाविद लोग
अच्छे भले लोग, उन लोगों ने इसके साथ कुछ और चाहिए, क्योंकि हमको ये समझ में आ रहा है ये जो स्टेप है, इस स्टेप का कोई भी सेटिस्फेक्शन पॉइंट अभी तक नहीं मिला है। डू यू एग्री विथ मी? और कितनी टेक्नोलॉजी, और कितना इंजीनियरिंग, और कितना प्रोडक्शन, और कितनी साइंस, इसका अभी कोई पॉइंट नहीं मिला है। राइट? रिजल्ट बदले में क्या मिला है? ये जो अभी झेल रहे, बदले में क्या मिला? हाँ हाँ, बदले में क्या मिला? दो जगह पर देखेंगे तो आप क्लियर बता पाएंगे। इसके बदले में पहले हमारी बात, मानव को क्या मिला, एक आदमी को क्या मिला इसके बदले में? बोलिए। हाँ, तनाव, तनाव मिला है। अब इसको मतलब कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं तनाव में नहीं हूं, तो मुझे लग रहा है वो सिचुएशन से भाग है। राइट? ये नहीं करोगे तो भी तनाव है। हाँ हाँ, तो उसका उत्तर करेंगे ना, तो उत्तर करेंगे, उसको कहेंगे कि हम अपनी उपयोगिता को पहचान रहे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हम इसको खारिज नहीं कर रहे, लेकिन ये जिस अनकंट्रोल्ड वे में चल रहा है, वी आर अनेबल टू फाइंड व्हाट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म। कैन साइंस टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज कंट्रोलेबल, या उसका कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं है? ओके, तो मानव के मूल्य तनाव। नेचर को क्या मिला? प्रकृति, उसको हम शेष प्रकृति, नेचर भी है। ये सारा कहां कहां से आ, वेरी नेचर, इसके सिवाय तो है नहीं। नेचर में क्या हो रहा है? हाँ, कुछ हो रहा है जो अभी हम लोग देखते हैं। कुछ लोग तो अभी बीबीसी का ही है बता रहे, वो कौन सा, तो डूम्स क्लॉक, किसने देखा है ना? वो डूम्स क्लॉक बता रहा है 3 मिनट बचा है, 4 मिनट बचा है, फिर वो तो मतलब मेल्ट होगा पूरा ग्लेशियर और जितने भी है। फैक्ट तो है, थोड़ा अभी हमको एग्जैगरेशन लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी 15 मई से लेकर बारिश हो गई 30 मई तक, ये खसक रहा है, और अभी एकदम ड्राई स्पेल, और अभी बारिश की प्रतीक्षा हो रही, कब पानी आएगा, है ना? इरेटिक रेनफॉल। तो कुछ मौसम में परिवर्तन है जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। शेष प्रकृति में हम देख रहे हैं, एक सामान्य भाषा में देयर इज क्लाइमेट चेंज। तो तनाव है और क्लाइमेट चेंज है। इसका सॉल्यूशन इस स्टेप में शैली में नहीं। तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है, तो उसको कहते हैं ह्यूमैनिटीज, ये मिसिंग। तो यदि हम आप लोगों ने थोड़ा इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अगर ह्यूमैनिटीज को हम इंट्रोड्यूस कर पाए, फिर ये ह्यूमैनिटीज क्या है? कितने लोगों को पता है ये भी एक एजुकेशन है? हाउ मेनी ऑफ यू नो ह्यूमैनिटीज? उसके अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? हाँ हाँ, राइट राइट, क्या क्या आता है? सोशियोलॉजी आता है, और साइकोलॉजी आता है, और क्या आता है? पॉलिटिकल साइंस आता है कि हिस्ट्री आता है, हाँ, लैंग्वेजेस भी आते हैं। इस पर फोकस लगभग कम हो गया। अब कौन दे, कहां से शुरुआत करें इसकी फोकस की? तो ये जो मूल्यांकन है, हम अब परिवार को, विशेष करके परिवार, समाज की बेसिक यूनिट परिवार, हम सब परिवार से ही हैं, तो अब हम परिवार को फोकस लेके आए, और यही आज की गोष्ठी में एक प्रस्ताव, ये प्रस्ताव है, इट्स प्रपोजल, कि हम सभी परिवार में पैदा हुए लोग
यदि हम परिवार को समझने लगे, किस रूप में, व्यवस्था के रूप में यदि परिवार को समझने लगे, हम हमारा फोकस करना क्या होगा, हम हमारा फोकस है ना। मैं भी इंजीनियर हूं, लेकिन मैं आपको खुले मन से बता सकता हूं, बहुत इंजीनियरिंग मेरी भी समझ में नहीं आती। आप में से जो भी इंजीनियरिंग किया होगा उसको भी शायद नहीं समझ में आती, हाईली कॉम्प्लेक्स। टेक्नोलॉजी किसको समझ में आती है, अभी तो एआई आ गया और कुछ कुछ वर्जन है, कितने लोगों को समझ में आता है, बहुत कम, यानी कोर है कि नहीं, उसकी उपयोगिता वो तो और क्वेश्चन। तो ये तो हाईली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पर परिवार ये कॉम्प्लेक्स है, कितने लोग मानते परिवार कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए परिवार कॉम्प्लेक्स है। हाँ, 4 की फैमिली को भी बड़ी फैमिली मानते। देखिए, तो प्रस्ताव ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसमें जो हमने बेवजह हमारी ऊर्जा लगा दी है, समझ में तो कुछ आता नहीं है कि नहीं, केवल देखते रहने के सिवा इसमें कुछ कर नहीं सकते। वो जैसे स्क्रॉल करते है कि नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी के रूप में मोबाइल हाथ में आया है, राइट, उसको स्क्रॉल करके समझ में आता है, नहीं आता ना, केवल इंफॉर्मेशन आती है। जैसे हमने योगासन, बहुत सारे योगा टीचर है, पर आपका उदाहरण ले लें, बहुत सारा योगासन का उसमें वीडियो है। ये बताओ दीदी, वीडियो देख करके उसको योगा समझ में आएगा? हाँ, नहीं आएगा ना, उसमें भी एक लेवल का सानिध्य लगेगा ना, टीचर लगेगा कि नहीं लगेगा। एक वीडियो कर दे, वहां वीडियो लगाया और इधर सांस करने होता है कैसे, योगा समझ में आएगा क्या उसको, ये पॉइंट देखो। कॉपी मास्टर तो हम है ही, बहुत हम सूर्य नमस्कार लगा लें, समझ में आएगा क्या, नहीं होगा। तो कोई वीडियो देख लेने से समझ में आता है, ये बड़ा मिसकंसेप्शन आज की युवा पीढ़ी में चला गया। सही है, शायद हमको भी यही भ्रम हो गया, हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर दिया, और किसी भी डेटा में से हमको नॉलेज हुई है, हम ऐसे कह नहीं सकते, राइट। तो ये जो फोकस है, थोड़ा सा हमको निकाल करके, यदि हम ह्यूमैनिटीज में जो हमारे नजदीक, जो हमारे क्लोज है, इस पर यदि थोड़ा सा अगर हम लोग फोकस करने लगेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स से हम लोग स्वयं भी छूटेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक योगदान कर पाएंगे, ऐसा हमारे ध्यान में आया। पिछले 5 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके जो परिणाम है युवा पीढ़ी पर, विशेष करके बच्चों पर, बहुत ही जबरदस्त शब्दातीत परिणाम उसके नजर आ रहे। तो हमें लगा कि एक शुरुआत यहाँ पर हम कर सकते, थोड़ा सा हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते, और इसी दृष्टि से ये प्रस्ताव दे रहे। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज के लिए परिवार एक व्यवस्था, ऐसे सोचना। अभी व्यवस्था नाम से हमको क्या समझ में आता है? हाँ, व्यवस्था नाम से क्या समझ में आता है? कोई सोचते का व्यवस्था क्या चीज है? सिस्टम मतलब क्या चीज, क्या चीज पिक्चर में आती है सिस्टम कहने से? एक प्रणाली से काम होना चाहिए, एक प्रणाली से काम होना चाहिए। तो परिवार में भी कोई प्रणाली होगा, तो होता है। क्या है प्रणाली, परिवार की प्रणाली क्या करती है? children and respect the others. Naturally following the values
उस प्रणाली का जो फर्ड है ना, पंप करता है, जो सांस चलती है, उसका नाम है वैल्यू, मूल्य के प्रति। उतना ही है। देखिए इस सिस्टम में वही आता है, इसलिए इसलिए इसको व्यवस्था कहते हैं। परिवार एक व्यवस्था, परिवार एक व्यवस्था, ऐसे हमको सोचना होगा। अब मैं थोड़ी थोड़ी कठिन भाषा भी प्रयोग करूंगा, भाषा कठिन नहीं है लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं। परिवार एक व्यवस्था, ऐसा देखने की हमारी दृष्टि विकसित होने की जरूरत है। इसे दोहराओ, परिवार एक व्यवस्था है, ऐसा देखने की हमारी क्या विकसित होने की जरूरत लग रही है? दृष्टि, है कि नहीं? अभी परिवार एक व्यवस्था, आज भी हम परिवार में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है? हाँ, अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए ना, हमारे परिवार में सम्मान, समझते हैं? सम्मान किसे मिलता है? हाँ देखिए, है कि नहीं? अभी आज्ञा पालन समझते हैं, एक सिंपल शब्द है। आज्ञा पालन मतलब क्या? आज्ञा पालन मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, है ना? ये परिवार में आज्ञा पालन होता है कि नहीं होता? ये रियलिटी है या नहीं? अगर आज्ञा पालन नहीं हुआ तो क्या फीलिंग होता है? हाँ, माँ बाप तो हम सभी हैं कि नहीं? लगभग सभी माँ बाप या कुछ होने वाले भी हैं। जो माँ बाप उनकी आज्ञा अगर उनके बच्चों ने नहीं मानी तो जो हमारे में बीतती है, छोड़ो अभी वो माने ना माने, उसने अगर हमारा नहीं माना, जो हम पर बीतती है, उसका कहीं शिक्षा तंत्र में पहचान है इस चीज की? इसकी पहचान नहीं है। चलो, कोई कोई बच्चे हमारी आज्ञा पालते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं मानते, आज्ञा पालन करते भी। उस समय हमको क्या लगता है जब वो हमारी आज्ञा को पालन करता है तब? हाँ, क्या उसका रिकॉग्निशन हमारा शिक्षा तंत्र करता है? नहीं करता। करता है कि नहीं करता? नहीं करता ना, क्योंकि ऐसा विचार ही आज के शिक्षा तंत्र में नहीं है। इसलिए आज का शिक्षा तंत्र स्टेप एआई तुम सब लगा लीजिए, वो जो इंटरैक्टिव बोर्ड अमुक तमुक, उसमें भाव ही नहीं। एग्री? हाँ, होना अभी ठीक है ना दीदी, मतलब अब हमको उसमें नहीं जाना है, नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अभी हम अभी का उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी तो जैसे ये कितने लोग यहाँ टीचर है ना? सब टीचर। भाई सॉल्यूशन तो उस समय चाहिए ना, आप झगड़ा कर रहे हैं बच्चा और क्या करूं? परिवार में सॉल्यूशन भी उसी समय चाहिए ना, जब तनाव आते उस समय में क्या करूं? अब ये नहीं कह सकते कि पीछे ऐसा था, पीछे क्या था उसकी जगह पर रियलिटी क्या है उस जगह पर शिफ्ट होते हैं, तो शायद हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो बताइए, आज्ञा पालन परिवार में रियलिटी है या नहीं? रियलिटी है या नहीं? ये होना है कि नहीं? अब ये बताइए, जो भी बच्चा आज्ञा पालन करता है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? किसका आज्ञा पालन करेगा? किसका आज्ञा पालन करेगा? बड़ों का आज्ञा पालन करेगा। राइट राइट। बड़े मतलब बाल सफेद होने से बड़े? किस चीज से बड़े? किस चीज से बड़े? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एज है ना, एज।
और एक है नॉलेज। छोटा बच्चा मासूम तो होता है, ये तो पता है, छोटा बच्चा मासूम होता है। कितने लोग मानते हैं कि उसको कुछ नहीं समझ में आता, ये मासूम है, और कितने लोग मानते हैं ये मासूम है, इसको सब समझ में आता है। हाँ? चलो चलो, कोई तो हमको देखने वाला मिला। पहले मैंने पूछा भाई किससे मूल्यांकन करेंगे अपना, देयर वाज नो आंसर। लगता तो है कि कोई मूल्यांकन तो करे, सही है। तो हमारे घर के छोटे बच्चे को सब कुछ समझ में आता है, तो वो आज्ञा पालन किसका करेगा? दीदी उसको कहते हैं समझदार का आज्ञा पालन करता है। इसको 100 टाइम्स जांच के देख सकते। परिवार में जो समझदार है उसका आज्ञा पालन वो करेगा, ये पक्का। परिवार में जो बच्चे जैसे टैंट्रम करता है, टैंट्रम समझ में आते हैं, बच्चों जैसे बिहेवियर करता है, यानी नाराज हो जाता है, चिट करता है, कभी खुश होता है, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसके व्यवहार हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसे व्यक्ति का बच्चा आज्ञा पालन करेगा? या जो परिवार में धैर्य से चलता है, पेचीदा प्रसंगों में अपनी क्या बोलोगे विवेक का परिचय देता, राइटियस अप्रोच रखता, उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं न्याय करता, ऐसे का आज्ञा पालन हो। जो पक्ष विपक्ष करता है, भले दो भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई करके आता है, इसकी शिकायत बताता है, ये इसकी शिकायत बताता है, और फिर माँ बाप के पास देखता है कि भाई ये किसका पक्ष लेते हैं। ऐसा होता है कि हम सब भी भाई बहन है अपने अपने घर में, है कि नहीं? यदि हमारे पेरेंट्स ने सही होते हुए, क्योंकि छोटा भाई उनको अधिक प्रिय है इसलिए उसका पक्ष लिया, इसका मतलब है अब आया कि नहीं, मतलब खुला थोड़ा सा कि भाई इसके बारे में क्यों किया, उसका उनके पास समाधान होना जरूरी है कि नहीं, मैंने क्यों इसको किया। और इस स्टेप के चक्कर में इतने सारी चर्चा होने का समय हो तो, सानिध्य हो तो, कि नहीं? सुबह से उठते वो स्कूल, स्कूल से आने के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद हॉबी क्लासेस, हॉबी क्लासेस के बाद रात, रात के बाद सोना, सोने के बाद फिर उठना। एक पूरे यांत्रिकता में आज हमारे बच्चे हम लोगों ने पुश किए। देखिए प्रोग्रेस के लिए अंग्रेजी वर्ड अच्छा है, कुछ पुश जरूरी है, लेकिन कहां पुश करना शायद हम लोग मिस करते। तो वापस उस जगह पर आते कि परिवार एक व्यवस्था, इस दृष्टि से देखना, जो मैं दृष्टि की बात कर रहा था, अभी जो वर्तमान दृष्टि है परिवार को देखने की, जैसे सम्मान की बात किया, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको सम्मान नहीं चाहिए? तो सम्मान परिवार की जो एज है, अपेक्षा उस एज से ऐसा है कि जैसे जैसे एज ग्रो हो उस व्यक्ति में क्या भर जाए, नॉलेज, उसको हम भाषा देते हैं, मराठी में भी हम कहेंगे उसको हम कहते हैं अनुभव, हिंदी में भी हम कहते हैं अनुभव, राइट? ऐसे अनुभवी व्यक्ति का वजन उसको कहते हैं। अगर आप इसको और डिटेल करना चाहेंगे तो ऐसे व्यक्ति का परिवार में ये वजन होता है, क्या नाम है उसका? नैतिक। नैतिक समझते हैं? कितने लोगों को समझ में आता है नैतिक? हाँ, मोर और लेस। नैतिक, नैतिक मतलब राइट। इसमें क्या चीज रहता है? इस नैतिकता में क्या चीज रहती है? फाइनली ये जो नॉलेज है, ये जो समझ है, ये नैतिकता ही क्या चीज बताती है?
जिससे उसको कहते हैं ये नैतिकता 2 पॉइंट पर आती है। एक को हम कहेंगे सही क्या है और एक को हम कहेंगे गलत क्या है। इसकी फेयर क्लियर लाइन रहता है, ये सही है ये गलत हमारा है ना। छोटे बच्चे अपने घर में हैं, स्कूल में जाते, अब डोम्स की एक पेंसिल है, एक अप्सरा की पेंसिल है, पेंसिल चाहिए, अपने बच्चे के पास अप्सरा की पेंसिल अपन गया है ना, नीली वाली, और बगल वाला बच्चा है उसने वो डोम्स की लिया, कलरफुल है, पता नहीं उसमें और क्या है, उसको लगा ये पेंसिल मेरे को चाहिए, और उसने वो पेंसिल उठा के लाया। इधर माता जी ने उसके बक्सा चेक किया, बेटा ये पेंसिल दूसरी आ रही है, ये किसकी है? राइट, जो दूसरे की पेंसिल आई उसको क्या नाम, ये सही है या गलत? तुम्हारी पेंसिल कहलाएगी, ये तुम्हारी है, उसको क्या कहेंगे हम? स्वर्ण। जो दूसरे की पेंसिल है, ये तुम्हारी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? परधन के। जो परिवार में जो नॉलेज है, इस नॉलेज में ये क्लियर रहता है कि हमारे परिवार में जो भी वस्तु है, जो धन है, वो धन कैसे आए, इसकी प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? स्वधन। जो दूसरे से लाए उसको क्या कहेंगे? परधन। परधन का मतलब चोरी। आज समाज में क्या बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? हाँ, चाहते सभी क्या है, लेकिन नजर कहां पर है? राइट, और वो सही है कि गलत है, इसके मैकेनिज्म आज हमारे परिवार में टूट चुके हैं। ग्रेट। अब ये कितना भी आए तो इस पर क्या हावी हो गया? एक चीज हावी, तनाव नहीं है ना, एक चीज जबरदस्त हावी हो गई है, उसको कहा जा रहा है ग्रीड। क्या कहा जा रहा है? ग्रीड, लालच, है ना। कितना खींचू, कितना लू, लेने का ही विचार आ रहा है, देने का विचार कहाँ है? सही है। और अगर परिवार एक व्यवस्था है, उसमें लेन लेन चलेगा या देन देन चलेगा? अगर व्यवस्था है परिवार तो क्या चलेगा? लेन लेन या देन देन? हाँ, क्या बोले? बढ़िया बढ़िया, प्रैक्टिकल लोग, प्रैक्टिकल लोग, है ना। पारिवारिक व्यवस्था में क्या चलता है? कुछ एक पॉइंट तक लेन देन चलेगा। ये जिसे हम नॉलेज, समझदार, अनुभवी, नैतिक, ये व्यक्ति क्या करता है? ये भी लेन देन करेगा, ये देन देन करेगा। यदि ऐसे परिवार में बच्चे हो गए जो किसी एक पॉइंट पर देन देन की जगह पर पहुंच गए, उसको हम कहेंगे ह्यूमैनिटी। ये नॉलेज। तो हम आंक सकते, हमसे आंकने, हम अभी लेन लेन में हैं, लेन देन में हैं या देन देन? अपना अपना। लेकिन जो बोलबाला है, जो बोलबाला है इस सिस्टम से, वो बोलबाला तो लेन लेन का है। लेन देन नाम के लिए, देना भी किस लिए? लेने के लिए। उसका नाम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? ये जो भी हमारे परिवार का बच्चा हम इस सिस्टम में पढ़ा रहे, फ्री का पढ़ा रहे कि पैसे लगा रहे? बताइए, फ्री का पढ़ा रहे कि पैसे लगा रहे? उस पैसे को हम देन देन कह रहे हैं
या उसका हिसाब फिर चाहिए? बताएं। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब, इसका मतलब क्या ये व्यवस्था है? पैदा हमने किया, पढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी किसकी? पैदा तो हमने किया ना, पढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। किस भाव से होना है? लेन देन वाले भाव से होना है या लेन देन वाले भाव से होना है? तो एक सूत्र है, सुंदर सूत्र है, जहां हिसाब है वहां संबंध नहीं, जहां संबंध है वहां हिसाब। आज अपने परिवार में संबंध तो हैं, पर संबंध में क्या चल रहा है? हिसाब चल रहा है। एग्रीड? तो अगर हमको, और सबसे ज्यादा तनाव ये हिसाब का ही है कि नहीं? इस टेक शैली में सबसे महंगा स्कूल अच्छा स्कूल माना जाता है। आ रहा है समस्या? कितने लोग अफोर्ड कर सकते इस प्रकार की एजुकेशन? तो थोड़ी सी जागरूकता हमको आवश्यक लग रही है। हम लोग वापस उस जगह पर आते तो दृष्टि किस प्रकार की, नैतिक दृष्टि, अनुभव, नॉलेज, समझदार, यदि ये दृष्टि हम परिवार में विकसित कर दिए, हमारी अपनी बीइंग पेरेंट यदि हमने ये दृष्टि विकसित किया, तो हम हमारे बच्चों को इस शैली के जो तनाव है, इस तनाव से न केवल बचा सकते हैं, बल्कि एक विजडम दे सकते हैं कि इसमें से क्या चीज है जो उपयोगी है, उसको चुन सकते, यह अधिकार उसके पास रहेगा। और अगर ये नहीं है तो ये तीन जो आज सभी अच्छे अच्छे लोगों से हमारी चर्चा हो रही है, ये जो तीन अंधकारमय दुनिया है, इस दुनिया में हमारे बच्चे होने का पूरा भी दिख ही रहा है ना। 700 जिले हैं अपने देश में, कलेक्टर बनेंगे तो 700 ही ना, लगे कितने? सही। और डॉक्टर का तो क्या हो, हर गली में, हर चौराहे में डॉक्टर। डॉक्टर सेवा है या लेन देन है? समझ में बहुत बहुत ही एक प्रकार से, वो तो छोड़ दीजिए। इंजीनियरिंग, अब तो इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी पोस्ट मास्टर का अगर निकलता है एप्लीकेशन, वहां तक पोस्ट आरएमएस रेलवे मेल सर्विस में भी इंजीनियर्स लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये तो अब चला ही गया, ये सब फेक है। मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम का थोड़ा सा लगता हूँ, ये जितना भी पैकेज वगैरह बता रहे बहुत थोड़े लोगों का है, और वो भी कुछ समय का है कि नहीं? कभी भी घर जाओ हो सकता है। ओके, तो अभी हमारी दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता। तो दृष्टि परिवर्तन के लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए, कोई प्रणाली चाहिए, कैसे हम अपने आप को आंकें। तो अभी का जो दृष्टि है, ये दृष्टि पद और पैसा अपने ही परिवार में, हमारे परिवार में जो सबसे ज्यादा पदवान है, योग्य है कि नहीं है नहीं, लेकिन जो ज्यादा पदवान है उसका सम्मान, या जो ज्यादा पैसे वाला है उसका सम्मान। सही है? परिवार में जो सेवा करता है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप अधिकांश माताजी लोग भी यहां हैं, शायद अभी भी आज भी रोज का खाने की जिम्मेदारी शायद आप ही लोगों की होगी। अभी 5 बजे जाने के बाद खाना किसको बनाना है, या भले ही बनाना नहीं होगा लेकिन प्रेजेंस तो है ना वहां पर। अगर हम प्रेजेंस नहीं है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 5 बजे के बाद शुरू हो गई होगी कि भाई अब जा करके सबको। ये कभी कभी है या रोज है? ये कभी कभी है या रोज? स्विगी,
जोमेटो या जो भी और भी कुछ लोग आएंगे, वो हमारे परिवार का भोजन तय करे या हम परिवार के लोग हमारा भोजन तय करें, कौन स्वायत्त है? दोनों में से सोचने की जरूरत है। तो इस प्रकार का जो सेवा है, ये सेवा की दृष्टि इसमें नहीं है। तो हमको यदि कोई प्रणाली चाहिए तो उस प्रणाली पर एक बार हमको, उस सिस्टम को एक बार हमको फोकस करने की जरूरत है। तब फिर इन सेवाओं में हमारे परिवार में क्या मूल्यांकन, जो ये लाइफ लॉन्ग रोज करते हैं, उनका मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन समझते, उसका क्या मूल्यांकन है हमारे परिवार में? हाँ बोलिए। इग्नोर किया जाता है, टेकन फॉर। अब आप स्वयं इस चीज को देखते कैसा फीलिंग है? अगर इस प्रकार का फीलिंग आएगा तो